नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर मान सरकार ने शिकंजा कस दिया है। विधानसभा में फीस रेगुलेशन कानून पास होने के बाद अब निजी स्कूल हर साल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। फीस बढ़ोतरी की सीमा 5% तय की गई है। साथ ही 3 साल तक स्कूल ड्रेस बदलने पर रोक है। यानी मान सरकार का फोकस बेहतर शिक्षा के साथ अभिभावकों का आर्थिक बोझ कम करने पर भी है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर चला मान सरकार का हंटर। फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने वाला कानून विधानसभा में पास। पंजाब में अब निजी स्कूल 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। 3 साल तक स्कूल ड्रेस भी नहीं बदल पाएंगे पंजाब के प्राइवेट स्कूल। सो इस करके बहुत बड़ी राहत मापियां नूं मिलूगी। 5% दी कैप लाई है। सो इस बिल नूं तां लियाउणा पिया कि विद्या नूं मुनाफेखोरी वाली चीज ना बनाओ। बहुत सारे स्कूलों के मैनूं फोन आए, मैं धन्नवाद करदा जिन्हां ने कहा जी असीं बिल्कुल तुहाडे बिल दे कल्ली कल्ली क्लॉज नूं फॉलो करांगे। पंजाब में शिक्षा सुधार को लेकर मान सरकार का फोकस अब सिर्फ स्कूलों की इमारतों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की कोशिश है कि पंजाब के एक एक बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले और अभिभावकों पर पढ़ाई का अनावश्यक आर्थिक बोझ भी न बढ़े। इसी के तहत एक तरफ जहां स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया गया है, वहीं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए मान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने वाला कानून पंजाब विधानसभा में पास हो गया है। इस कानून के बाद अब निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। स्कूल फीस में सालाना बढ़ोतरी की सीमा 5% तय की गई है। यानी हर साल फीस के नाम पर अभिभावकों की जेब पर बड़ा बोझ नहीं डाल पाएंगे पंजाब के प्राइवेट स्कूल। और अगर किसी स्कूल ने नियम तोड़ा तो उसकी मान्यता रद्द होगी। मान सरकार का संदेश साफ है कि शिक्षा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होना चाहिए जहां हर साल बढ़ती फीस परिवारों के बजट को बिगाड़ दे। बहुत बड़ी राहत मापियां नूं मिलूगी। 5% दी कैप लाई है। ਜਿਹੜੇ स्कूलों ने असीं फोरेंसिक ऑडिट करावांगे। ਜਿਹੜੇ स्कूलों ने पिछले 3 साल च 15% तो ਵੱਧ फीस ਵਧਾਈ है, तो ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ वाधा है वो वापस करना पऊगा। बिल्कुल वापस करना पऊगा। मैं इस मुकद्दस हाउस दे विच खड़ के बोल रहा जिम्मेवारी नाल कि वापस करना पऊगा। पहले दिल्ली च वापस होईयां फीसां। हाँ, टीचरां दा शोषण भी ये बिल्कुल मैं मानदा इस गल दी। प्रगट सिंह जी ने भी कहा टीचरां दा शोषण ना होवे। सो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का कोई कसूर नहीं इहदे च। पिछले दिन ही मंदभागी घटना हुई अमृतसर, बच्ची ने सुसाइड कर लिया कि मैनू फीस बारे मैनू मानसिक तौर पर परेशान किया जाता सी। मैनू प्रॉपर पढ़ाई नहीं, मैनू क्लास दे विच पिछले पासे खड़ी कर दिता जाता सी। मतलब ह्यूमिलेशन फीस पिछे, जबकि राइट टू एजुकेशन दे विच ये किते लिखा ही नहीं गा। बहुत सारे जिहड़े जदों घपला होया कांग्रेस की सरकार वेले प्री मैट्रिक ते पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप च किन्ने बच्चे जिहड़े ने उन्हां दा भविख खराब हो गया जी। मतलब पैसे ही गबन कर गए। भगवंत मान सरकार ने पिछले 4 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा बदलाव किया है जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। कभी संसाधनों की कमी से जूझने वाले पंजाब के सरकारी स्कूल आज आधुनिक सुविधाओं, स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक लैब और बेहतर शिक्षण व्यवस्था के साथ वर्ल्ड क्लास स्कूलों की पहचान बन चुके हैं। और पंजाब का शिक्षा मॉडल आज दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बन रहा है। लेकिन मान का शिक्षा मॉडल सिर्फ सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर भी नकेल कसने में जुटे हुए हैं। और प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के साथ ही स्कूल ड्रेस को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। अब पंजाब के प्राइवेट स्कूल हर साल स्कूल ड्रेस भी नहीं बदल पाएंगे। पंजाब के निजी स्कूल 3 साल तक स्कूल ड्रेस में बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा फायदा उन अभिभावकों को मिलेगा जिन्हें हर साल बच्चों की ड्रेस बदलने पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। यानी मान सरकार का शिक्षा सुधार मिशन एक तरफ स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं पर जोर दे रहा है, तो दूसरी तरफ अभिभावकों की आर्थिक चिंता को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। फीस पर नियंत्रण हो, ड्रेस बदलने की मजबूरी खत्म हो और स्कूलों में पारदर्शिता बढ़े। यही है मान सरकार के शिक्षा सुधार मिशन का नया मॉडल। एक होर टॉर्चर है, वर्दी फलाने कपड़े की दुकान तो खरीदनी है।
क्यों बई ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਲਾਣੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਵਰਦੀ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੇਬ ਜੀ ਬਦਲਤੀ ਜਾਂ ਕੋਟ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਰ ਪਾਤਾ, ਬੈਜ ਜਾਂ ਲਾਤਾ ਕੋਈ, फिर अगले साल सवाओ। ये भी बिल्कुल मैं मंत्री साहब को बधाई देनी चाहना, जी असीं करता कि 3 साल वो स्कूल वर्दी नहीं बदल सकता, उही वर्दी चलूगी। और क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का मतलब हर 10 दिन बाद कोई ना कोई किस्त आई रही है, तो ये फीस नूं भी डेफिनेशन जी फीस की है वो भी दी हुई है, कंपलसरी तौर पर मापियां तो जेडे पैसे ले जाते हैं असीं उहनूं फीस मन्नांगे। पंजाब में निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए पहले से कानून मौजूद था, लेकिन सरकार का दावा है कि पहले के कानून में कई खामियां थीं, जिसका फायदा उठाकर स्कूल प्रबंधन मनमाने तरीके से फीस बढ़ा देते थे। इसीलिए पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कानून बनाया गया है, जिसमें न सिर्फ निजी स्कूलों के सालाना फीस बढ़ोतरी पर 5% की कैपिंग लगा दी गई है, बल्कि पिछले 3 साल में जिन स्कूलों ने ज्यादा फीस बढ़ाई है उन्हें अब अभिभावकों को एक्स्ट्रा पैसा भी लौटाना होगा। यानी अब सिर्फ भविष्य की फीस बढ़ोतरी पर ही नहीं बल्कि बीते सालों के रिकॉर्ड पर भी नजर डाली जाएगी। पिछले 3 साल में यदि किसी स्कूल ने फीस में 15% से ज्यादा वृद्धि की है तो उसे अभिभावकों को पैसा लौटाना होगा। इतना ही नहीं, अगर कोई स्कूल फीस 5% बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। उसके लिए स्कूलों को 6 महीने पहले आवेदन करना होगा। वहीं स्कूल को अपना फाइनेंशियल ऑडिट कराना होगा। स्कूल को बताना होगा कि क्यों फीस बढ़ाई गई है। सरकार का कहना है कि किसी भी बच्चे के माता पिता की मेहनत की कमाई को स्कूल प्रबंधन अपनी मनमर्जी से नहीं ले सकता। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसके लिए पिछली सरकारों को भी निशाने पर लिया और कहा कि निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की खुली छूट पूर्व सरकारों के दौरान दी गई थी। उसी का नतीजा है कि आज कई स्कूलों में फीस लगातार बढ़ती गई और अभिभावक मजबूर होकर भुगतान करते रहे। सरकार का आरोप है कि शिक्षा के क्षेत्र में नियमन की कमी का फायदा उठाकर कुछ संस्थानों ने इसे मुनाफे का साधन बना लिया। अब मान सरकार इस व्यवस्था को बदलने के मिशन में जुट गई है। जे किसी स्कूल ने कोई नवी बिल्डिंग बनाई है, कंप्यूटर लियाते ने नवे, ਜਾਂ कोई नवी फैसिलिटी दी है जिहड़ी कि जरूरी है एजुकेशन दे विच, अज दी मॉडर्न एजुकेशन दे विच, ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8% ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ 27 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ इस बार की जी रैंकिंग है केरला नूं पछाड़ के पंजाब पहले नंबर पर आ गया जी। ये मेहनत है जी है, ये टीम वर्क है, ये साडे स्टूडेंटां दा, उन्हां दे मापियां दा, अध्यापकां दा, अफसर साहबानां दा, विद्या जिहड़ा महकमा है उन्हां दा सारियां दा ये टीम वर्क है। शिक्षा के अधिकार के साथ अब अभिभावकों के हितों की सुरक्षा पर भी जोर। मान सरकार के नए कानून से फीस बढ़ोतरी पर नियंत्रण और स्कूल ड्रेस में बार बार बदलाव से राहत मिलेगी। सरकार का संदेश साफ है, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, स्कूलों की गुणवत्ता बढ़े और पढ़ाई के नाम पर परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न बढ़े। यही मान सरकार के शिक्षा सुधार मिशन की नई तस्वीर है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और मान सरकार के नए कानून से पंजाब के करीब 32 लाख छात्रों को राहत मिलेगी। फीस बढ़ने से पहले स्कूलों को अभिभावकों को जानकारी देनी होगी और संशोधित फीस ढांचा सार्वजनिक करना होगा। सरकार का कहना है कि शिक्षा के नाम पर मुनाफाखोरी रोकना और अभिभावकों के हितों की रक्षा करना कानून का मकसद है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फीस पर लगाम से अभिभावकों की टेंशन होगी कम। मान सरकार के नए कानून से 32 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा। साल 2022 में पंजाब की सत्ता संभालने के बाद ही मुख्यमंत्री भगवंत मान शिक्षा सुधार मिशन में जुट गए थे और इसी के लिए पिछले 4.5 साल के दौरान कई बड़े फैसले लिए गए, जिससे पंजाब के सरकारी स्कूलों की पूरी तस्वीर बदल गई है।
अपने इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी सरकार ने अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर भी शिकंजा कसना शुरू किया है। फीस की वजह से अमृतसर की छात्रा की मौत के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 जून को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक के बाद प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी समेत कई फैसलों का ऐलान किया था और साफ कर दिया था कि अब पंजाब का कोई भी निजी स्कूल सालाना फीस के नाम पर किसी छात्र या अभिभावक को परेशान नहीं कर पाएगा। इसके बाद शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने विभाग को कानून का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए। फिर 22 जून को मान कैबिनेट ने प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने वाले ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी और अब विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन इस बिल को सदन में पास कराकर इसे कानून का रूप दे दिया। पंजाब के करीब 7,800 स्कूलों में पढ़ने वाले 32 लाख छात्रों को नए कानून के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों को 90 दिन पहले सार्वजनिक करनी होगी फीस। संशोधित फीस ढांचा स्कूल परिसर में और वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। फीस बढ़ने से 90 दिन पहले अभिभावकों को भी जानकारी देनी होगी। सरकार का मानना है कि शिक्षा के नाम पर मुनाफाखोरी पर रोक लगाना जरूरी है और इसी के लिए कानून व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। सिर्फ मजबूर मापे पढ़ाਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਲੀਆ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਕੂਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 7300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, 32 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। कोई ना कोई फीस आ ही रही है, कोई ना कोई बहाना पैसे लैण दा घड़ी रखते हैं। बई विद्या नूं तां मनुख दा तीजा नेत्र कहा गया। विद्या विचारी तां परोपकारी, परोपकार करने वाली। साडा तां शब्द गुरु साडा गुरु है, सानू तां गुरु साहब शब्दां नाल जोड़ के गए ने, बाणी नाल जोड़ के गए ने। सो इस करके ये बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान सरकार का कहना है कि मौजूदा समय में कई प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से 10, 15 और कहीं कहीं 20% तक फीस बढ़ा रहे थे, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा था और इसी वजह से कानून में संशोधन करने की जरूरत पड़ी। मान सरकार ने फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने वाले जो नया कानून बनाया है उसमें ट्यूशन फीस, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क, गतिविधि शुल्क, स्मार्ट क्लास या तकनीकी शुल्क, परिवहन शुल्क, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, परीक्षा शुल्क, अन्य फंड और अनिवार्य आर्थिक योगदान समेत स्कूल या उससे जुड़ी संस्था की ओर से विद्यार्थी या अभिभावकों से सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से वसूली जाने वाली रकम को फीस माना जाएगा। केवल वास्तविक रूप से वापस की जाने वाली सुरक्षा राशि को इससे बाहर रखा गया है और जो भी स्कूल इस नियम को तोड़ेगा उसे भारी जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। बार बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि उद्देश्य निजी शिक्षा को खत्म करना नहीं बल्कि उसे जवाबदेह बनाना है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा था, जिसे देखते हुए सरकार ने फीस निर्धारण में पारदर्शिता, अभिभावकों के हितों की सुरक्षा और शिकायतों के प्रभावी निपटारे के लिए कानून को मजबूत करने का कदम उठाया है। पहली सरकार है पूरे देश दे विच जो करन जा रही है फी कैपिंग है जी। फी एनहेंसमेंट इन एनी ईयर। किसी भी विद्यक वरे दे विच कोई भी गैर विद्यक अदारा जिहड़ा है 5% तो वध फीस नहीं वधा सकता। इस दे नाल ही सबसैक्शन 3 दा कहंदा है एनी इनहेंसमेंट कोई से भी तरह का वाधा उदों ही वैलिड है अगर रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर ਜਿਹੜਾ नवा फी स्ट्रक्चर है वो कॉन्सपेशियस प्लेस उस स्कूल उस विद्यक अदारे दे किसी ऐसी जगह जिथे सारे पढ़ लिख सकन उत्थों या उन्हां दी वैबसाइट ते 90 दिन पहला अकैडमिक वरे शुरू होने तो 5% का भी अगर वाधा करना है तो अगले साल जो अप्रैल शुरू होंदा है तो बाय दिसंबर उन्होंने स्कूल च भी नोटिस लाना पैना प्लस अपनी वैबसाइट भी दसना पैना। नाल ही जी सबसैक्शन 6 आ गया ये नो इंस्टीट्यूशन कैन कंपेल और इंड्यूस एक कला फीस नहीं जी। डिप्टी स्पीकर साहब यूनीफॉर्म्स के नाम के उत्ते बुक्स के नाम के उत्ते भी बड़ी लुट होंदी सी तो उसनों भी करन दे लई रोकण दे लई नो इंस्टीट्यूशन कोई भी जिहड़ा इदां दा इंस्टीट्यूशन वो कंपेल नहीं कर सकता मजबूर नहीं कर सकता कोई किसी नूं कि कित्थों यूनीफॉर्म खरीदनी है।
4.5 साल पहले पंजाब में शिक्षा सुधार की शुरुआत सरकारी स्कूलों से हुई थी, लेकिन अब मान सरकार निजी शिक्षा क्षेत्र की जवाबदेही तय करने के मिशन पर भी निकल चुका है। सरकार का दावा है कि बच्चों की पढ़ाई और अभिभावकों की जेब के बीच खड़ी मनमानी पर अब कानून का पहरा होगा। फीस बढ़ोतरी की खुली छूट खत्म होगी, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर मान्यता भी रद्द की जाएगी। यानी मान सरकार का संदेश साफ है, शिक्षा कमाई का जरिया नहीं, बच्चों का अधिकार है और इस अधिकार से खिलवाड़ करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई तय है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।